अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब इज़्ज़त की वालेकुम सलाम। जो खालिक कायनात है, जो रहमत, जो जिसने आपकी और मेरी सांसों की लड़ी को प्रो रखा है, लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्टर्स पर जो रहमतुल्लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत आपसे माज़रत चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में इंटरनेट के इशू की वजह से हमारा प्रोग्राम आज अपने टाइम पे भी नहीं शुरू हो सका और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इशू रहा, जिसकी वजह से अभी हमें बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट किया है प्रोग्राम को। आपको पता है आज के इस प्रोग्राम का, आपको पता है कि हमारे साथ मशहूर कश्मीरी सिंगर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ आशमी साहब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम आज उनसे बात भी करेंगे और उनका जो कलाम है वो आपके सामने हम आज रखेंगे। आसिफ सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं आप? इस्लामाबाद में चूंकि इंटरनेट के इश्यूज जो पहली दफ़ा नहीं बल्कि हमेशा वहाँ पे रहते ही हैं, इसलिए प्रोग्राम में डिले हुआ, कोई टेक्निकली फॉल्ट थे, उस वजह से डिले भी हुआ। तो माजरत हम आपसे भी चाहते हैं और पूरे जो हमारे नाजरीन हैं उनसे भी माजरत चाहते हैं हम। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं शरद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, लोगों का इंतजार, चूंकि लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, तो हम प्रोग्राम बिल्कुल डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे, चूंकि एक छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने बहुत दफ़ा आपको सुना है, गाते आप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपने ये जो गाना सीखा है, ये गाना आपका शौक क्यों पैदा हुआ आपके अंदर गाना गाने का, और उसके बाद आपने सीखा किससे है ये? जी शाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चैनल पे मदऊ करने का। सवाल की तरफ आता हूँ। मुझे बचपन से मैं नात ख्वां था, बचपन से ही मैं नात पढ़ा करता था। उसके बाद ये हुआ 2005 में, 2005 का ज़लज़ला हुआ। उस वक्त मैंने एक रिकॉर्डिंग करवाई पहली दफ़ा, उससे पहले मेरी कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग करवाई शुक्रिया अहले पाकिस्तान का, ज़लज़ले के हवाले से पाकिस्तानी आवाम का हमने शुक्रिया अदा किया उस तराने में। वो पहली मेरी रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद फिर मेरी जो है ना चीज़ें मार्केट में आना शुरू हुई। जहाँ तक बात है कि आपने सीखा कहाँ से, मैंने लाहौर में एक दो लोगों से सीखा है। मैं लाहौर में रहा हूँ, कोई एक साल भी नहीं सीखा, बल्कि कम अरसा, तो थोड़ा सा अर्सा सीखा बस। उसके बाद जब मैं गाना शुरू हो गया तो फिर खुद ही चल पड़ा। आसिफ भाई, आपने जिक्र किया कि आप पहले ही नात ख्वां थे, बचपन से ही आप नात पढ़ा करते थे, तो हमारे नाजरीन को ज़ाहिर बहुत शौक होगा आपको एक नात पढ़ें, हमारे नाजरीन को एक नात सुनाएं आज, तो हमें पता चले कि आप बचपन से किस तरह की नातें पढ़ा करते थे। अपने बचपन की याद ताज़ा करें ना आज। जी बिल्कुल, सुना देता हूँ। मेरी फेवरेट ही कह सकते हैं। मैंने इस पे इनाम भी लिया था, इस नात पे स्कूल टॉप किया था। मुख्तलिफ स्कूल्स के फंक्शन थे, उसमें मैंने टॉप किया था। तो ये नात आपको सुना देता हूँ। चूँकि नात तो लंबी है, शायद इतना टाइम ना हो, मैं सिर्फ 2-3 मिसरे आपको सुना सकता हूँ नात के, तो वो मुलाहिजा कीजिए। मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं मेरा, बस मेरा रंग भी नहीं ते मेरा रूप भी नहीं। मैनू यार मनावंदा रंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। और मैं कसम खुदा दी खाना के मेरे आका जया कोई होर नहीं,
कि मेरे आका जया कोई और नहीं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। पढ़े प्लीज पढ़े। ख़वातीन हज़रात, इंटरनेट का इश्यू दोबारा हमारे आड़े आ गया। आसिफ भाई दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ, लेकिन जैसे ही दोबारा कनेक्ट होंगे हम उनसे दोबारा इसी नात से ही शुरू करेंगे, चूँकि हमारे सामने अभी वो नात पढ़ रहे थे, जैसे डिस्कनेक्ट हुआ। आसिफ भाई डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी प्लीज नात से दोबारा शुरू करें आप। जी 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 जी। नात का आगाज हम बारी ताला से करता हूँ। हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। विच कब्र ते दिल घबरावेगा, उठे कोई नाल बचावेगा, पर उठे कमली वाला आवेगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ी है आपने, बहुत खूबसूरत। मेरा जो छोटा बच्चा है वो भी उसकी भी फेवरेट है, वो भी यही पढ़ता रहता है। बहुत खूबसूरत पढ़ी है आपने माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त पढ़ी है आपने। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे और ये आपके जो अल्फाज हैं ये हमेशा आपकी ज़ुबान से चलते रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। आसिफ भाई, मैंने जो कि मोस्टली जो आपको सुना है, हमेशा आप जो नेशनल सॉन्ग्स हैं हमेशा वही आप अक्सर आप किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसमें नेशनल सॉन्ग भी आपको पढ़ते देखा मैंने हमेशा। इसकी क्या खास रीजन है कि आप नेशनल सॉन्ग्स ही अक्सर वही पढ़ते हैं? क्या इसकी खास क्या रीजन हो सकती है? क्यों आप नेशनल सॉन्ग्स पे क्यों ज्यादा? सर ये लंबी बात है, अब मैं बारीकी में जाऊंगा तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन चलो शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। 2005 में मैंने शुक्रिया अले पाकिस्तान का सॉन्ग मैंने किया, उसके बाद कश्मीर पे भी एक दो सॉन्ग किए। फिर मैंने पाकिस्तान, चूँकि मैं शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक था जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई। उन पे बशीर चुगताई साहब ने एक कलाम लिखा, मशरक़ की बेटी ज़िंदा है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करवाई। फिर मैंने मुख्तलिफ़ जलसों में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने वो फंक्शन किए, मशरक़ की बेटी ज़िंदा है वो किया। उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे मेरी हौसला अफजाई की, अच्छा लगा मुझे भी। अचानक फिर ये हुआ कि मुझे जब मैं इस्लामाबाद पिंडी में पहुंचा, चूँकि मैं पहले बाग में था तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी में ही था। जब मैं पहुंचा रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो यहाँ पे चंद दोस्तों से गपशप हुई, पता चला नेशनलिज्म क्या है, कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर, इसकी सारी सूरत हाल के बारे में मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद में आगे पता चला, चूँकि मुझे बाग में पता नहीं था। फिर ये हुआ कि एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि कब तक दरबारी बंदा गाए,
दरबारी का फायदा नहीं है, और आप कौमी लेवल का काम करें, रियासत लेवल का काम करें, और रियासत के पड़े इंसान का नाम जिंदा रहता है, काम जिंदा रहता है। ये दरबारी छोड़ दें। तो मुझे वो पंच हुआ कि वाकई यार क्या दरबारी बंदा, किसी के पैसे तो ले लेता है बंदा। मैं पीपल्स पार्टी में अच्छे खासे पैसे लिए मैंने। मशरक की बेटी जिंदा है, इस तराने पे मैंने कम अज कम एक तराने पे मैंने 5 से 6 लाख रुपए मैंने कमाए। हर डिस्ट्रिक्ट में जब जाता था तो मुझे प्रोग्राम के 1 लाख रुपए पे किए जाते थे। लेकिन बाद में फिर मुझे ये बात बहुत लगी कि जो है ना अपनी रियासत के लिए करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, अपने नौजवान लोगों के लिए करना चाहिए कुछ, जो कुछ कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैं नेशनलिज्म के तराने लिखे भी हैं, गाए भी हैं, और मुख्तलिफ फंक्शन में आपने देखा भी होगा। जी शायद आसिफ भाई, अगर आपके पास मशरक की बेटी जिंदा है जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया की इतनी बड़ी लीडर थी कि उसके मुकाबले में आज तक कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। वो बहुत ही बड़ी लीडर थी, पाकिस्तान की पहचान थी वो। तो अगर आपके पास मशरक की बेटी जिंदा है, इसका एक ही मिसरा है, तो वो प्लीज हमारे नाजरीन के लिए, चूंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें पाकिस्तान से देखते हैं, तो उनके लिए अगर ये आप गुनगुना दे प्लीज। ये गुनगुना सकता। मशरक की बेटी जिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है। खेतों और खलियानों में, कौसारों और मैदानों में, रिफ़त के पैमानों में, जुर्रत के अफसानों में, रिफ़त के पैमानों में, जुर्रत के अफसानों में। बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। ख़वातीन व हज़रात, आसिफ भाई अभी मशरक की बेटी जिंदा हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे ये इनका एक तराना था जो अभी ये पढ़ रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद में इंटरनेट के इश्यूज की वजह से वो दोबारा मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसे जी आसिफ भाई आप दोबारा आ गए, बहुत ही खूबसूरत आप पढ़ रहे थे, मुझे इतना अच्छा, इतना मजा आ रहा था मुझे, आप डिस्कनेक्ट हो गए। प्लीज इसे ही कंटिन्यू करें प्लीज। खेतों और खलियानों में, कौसारों और मैदानों में, रिफ़त के पैमानों में, जुर्रत के अफसानों में, रिफ़त के पैमानों में, जुर्रत के अफसानों में। देखो हर सू ताबिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है। खल के खुदा सब बरहम है, हैरान फलक पर अंजुम है, फर्श जमी पर मातम है, फर्श जमी पर मातम है। जो इस देश का जालिम है, जो इस देश का जालिम है, शर्मिंदा था, शर्मिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है, मशरक की बेटी जिंदा है। बहुत जी शायद है। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त पढ़ा है। मैंने जो टाइटल लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा ये है कि आप कश्मीरी सिंगर हैं, लेकिन सिंगर की चूंकि कोई जुबान नहीं होती, सिंगर की कोई लैंड नहीं होती, सिंगर चूंकि बिहार बॉर्डर्स के होते हैं। आप पाकिस्तान के सिंगर हैं, आप हिंदुस्तान के सिंगर हैं, आप पूरी दुनिया में लोग आपकी जुबान समझते हैं, आप उनके सिंगर हैं। क्योंकि म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती आपके। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने मोहतरमा शहीद को एक ट्रिब्यूट पेश किया, आपने बहुत ज़बरदस्त पेश किया आपने। आसिफ भाई, इसके अलावा ये तो मोहतरमा के लिए ट्रिब्यूट था, इसके अलावा आप कौन सा जो आपका जो नेशनल सॉन्ग ना हो, कौन सा आप बेहतरीन गुनगुनाते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त आप गुनगुनाते हो, जो नेशनल सॉन्ग ना हो लेकिन आप गुनगुनाते हो, वो बहुत अच्छा गुनगुनाते हो, वो प्लीज़ हमारे नाज़रीन के लिए आप गुनगुनाएं। सर वो जैसे आप कह रहे हैं कि कोई सरहद नहीं होती, तो इसका बेशुमार गुलकारों सॉन्ग हैं, सब गा सकता हूँ मैं, इशू नहीं है, मसला नहीं है मेरे लिए। लेकिन फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ ना, जिसपे मेरा
फोकस है वो नेशनलिज्म ही है और रियासत जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहा हूँ, और इसी के हवाले से मेरे पास तराने भी हैं, नगमे भी हैं। मेरा नगमा आपने सुना होगा, वो अस जम्मू वालदियाँ, चूंकि पार्टी जुबान में है, वो भी आपके पास होगा शायद। अभी 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 कहीं यही सुनाए ना और भी इंशाल्लाह इस तरह का काम करेंगे। तो अभी जम्मू वाल को थोड़ा सा सुनाए ना हमें, हमारे नाजरीन ने मेरा ख्याल है जम्मू वाल ही होंगे हमारे साथ, प्लीज अभी जम्मू वाल को थोड़ा सा सुनाए ना। जम्मू वाला सुना दूं? थोड़ा सा सुनाए जम्मू वाला, चूंकि हमारे साथ ठीक है जी, मैं सुनाता हूँ। अस जम्मू वाल देया, अस जम्मू वाल देया, अस जम्मू वाल देया, अस जम्मू वाल देया, साड़ी अपनी पहचान दी, साड़ी अपनी पहचान दी, रियासत नी ढाल देया, अस जम्मू वाल देया, अस जम्मू वाल देया, अस जम्मू वाल देया, अस जम्मू वाल देया। मीरपुर पुंछ कठुआ सांबा इस्तां ने पंजाल दिया, सांझियां इस्तां सांझियां गैरतां, दीवे मुहब्बतां ने बालनिया, हार भी दया पार भी दया, हार भी दया पार भी दया, एक जिंद ते एक जान दिया, अस जम्मू वाल दिया, अस जम्मू वाल दिया, अस जम्मू वाल दिया, अस जम्मू वाल दिया। जी शायद भाई। हजरात, आसिफ भाई आज चूंकि आपने जो नया इनका जो इन्होंने नया इनका सॉन्ग है वो आज हमारे साथ आपके साथ शेयर करेंगे, जो इनका नया सॉन्ग है। लेकिन उस सॉन्ग से पहले अगर आपकी भी कोई बेहतरीन चॉइस है, जो आसिफ भाई का कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपको ज़्यादा पसंद है, वो भी आप भी इनसे सुन सकते हैं। आप आसिफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आप मुझे लिख सकते हैं कॉमेंट्स में, तो मैं आसिफ भाई से ज़रूर वो आपके लिए प्ले करवाऊँगा। आसिफ भाई आप सारा जो जितना भी लिखते हैं, जितना भी गाते हैं, सारा नेशनलिज्म पे ही गाते हैं सारा। तो नेशनलिज्म में ये है कि बहुत सारे, मैं एक ऐसा सानवी सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तकसीम है, इसका वजह क्या है? तकसीम क्यों होते हैं आप सारे लोग? तकसीम एक जगह पे खड़े होके, तो क्या आपका जो नेशनलिज्म है वो सारा एक दूसरे से डिफरेंट है? सारे एक जगह पे होते हैं? शायद भी जो आपके सवालात हैं ना, इनके बहुत लंबे लंबे जवाब हैं, और मैं समझता हूँ कि चूंकि नेट भी आज उस तरह नहीं हमारा साथ दे रहा कि हम उस तरह की गुफ्तगू कर सकें। बस शॉर्ट में आपको एक इसका जवाब दे देता हूँ। मैं और चंद दोस्त हमने एक लीडरशिप ट्रेनिंग लेने की कोशिश की। कोई बड़े मशहूर ट्रेनर थे जो लीडरशिप ट्रेनिंग देते थे, तो हम वहाँ पे बैठ के पूरी रात का सेशन था। सिर्फ 3 बातें मेरी समझ में आई। जो उसने एक बात कही वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसने ये कहा कि लीडर की 3 खूबियाँ होती हैं, अगर जिस बंदे में ये खूबियाँ नहीं हैं वो लीडर कभी नहीं बन सकता। लाइन खून से लिख के देता हूँ। तो दोस्तों ने भी इसरार किया और मैंने भी पूछ लिया। मैंने कहा सर ये बता ही दें कि लीडर की 3 कौन सी खूबियां होनी चाहिए तो वो लीडर कौम को लीड कर सकता है। उसने कहा नंबर एक के वो बंदा लीडर बन सकता है जिसकी ख्वाहिश ना हो, लोग उसको अपना कायद और लीडर माने, लोग उससे कोई तौक़ात वाबस्ता रखें, लोग उसको लीडर बनाएं, वो लीडर बन सकता है। जिसकी खुद से ख्वाहिश हो कि मैं लीडर बनूं, वो मुश्किल काम है। एक दूसरी बात उसने ये कही कि जो बात करे ठहर जाए किसी बात पे, ये खूबी भी उसमें होनी चाहिए। और तीसरी बात उसने कहा कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैरेक्टरफुल होना चाहिए, अमानतदार, कैरेक्टरफुल, ज़ाती नमूदो नुमाइश के लिए नहीं होना चाहिए। खुद से जो है ना वो सेल्फी और इस तरह, मतलब इस कल्चर से बाहर होना चाहिए। जो उसने बात की मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो इससे बाहर हो तो वो लीडर बन सकता है। उसके अलावा अगर ये सारी खूबियां जिस बंदे में होंगी वो हुक्मरान तो बन सकता है, लीडर नहीं बन सकता। तो मैं ये कहूँगा कि नेशनलिज्म में लीडरशिप की कमी ज़रूर है, लीडरशिप नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन हम पुर उम्मीद हैं कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा, नौजवानों में से लीडर उभरेगा और वो सारी चीज़ को समेट लेगा। इस उम्मीद से हम भी काम कर रहे हैं और ये काम
चल रहा है। करना ये चाहिए, शॉर्ट सा करना मेरा सा चाहिए। जवाब है। आसिफ भाई हमारे मलिक अख्तर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये महीना चूंकि माए मकबूल है। आसिफ भाई प्लीज मकबूल हमारा जिंदा है ये सुना दें, ये मलिक अख्तर साहब कह रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ जो मौजूद हैं ये आरजू मलिक हैं, वो कह रहे हैं कि जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, ये प्लीज सुना दें। उसके बाद मेरा ख्याल है अमीन साहब के वो मैस्ट्रिक की बेटियां महफूज नहीं है, इसके बारे में कह रहे हैं। फिर आज़ाद रेशम साहब हैं, वो वादी कश्मीर वाला तराना सुनना चाहते हैं। आप ये 3-4 जो मैंने अभी पढ़े हैं थोड़े थोड़े इनके लिए गुनगुनाए, तो उसके बाद में आगे जो आते हैं तो मैं फिर वो आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन मलिक अख्तर साहब की फरमाइश से आप स्टार्ट करें। वो कह रहे हैं कि मकबूल हमारा जिंदा है, इस पे वो कह रहे हैं कि चूंकि ये माए मकबूल है तो ये प्लीज सुनाए। तो उसके बाद आगे हम करते हैं, आगे चलाते हैं। शायद भाई वो ये सारे ही तराने जो है ना यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और तकरीबन मैं समझता हूँ कि सारे दोस्तों के पास मौजूद भी है। चले फिर भी अगर इनका मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत से अगर ये कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। लेकिन जैसे आप सवाल पूछते हैं सर, मैं भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगरचे मेरा काम लोगों को पसंद है या ये होना चाहिए, तो वो इसके लिए जो है ना मेरे साथ तावन करे। तावन से मुराद ये नहीं है कि मतलब वो, मैं चाहता हूँ कि इस काम को, अगर ये काम अच्छा है, नेशनलिज्म और नौजवान नस्ल में ये काम जाना चाहिए, तो इस काम को थोड़ा सा तेज करना चाहिए हमें। तो बहरहाल जो मैंने जो मेहनत की है या जो मेरे पास फन है वो तो मैं काम कर ही रहा हूँ अपनी बसात के मुताबिक। लेकिन अगर इस काम को थोड़ा सा, अगर लोग ये चाहते हैं या पसंद करते हैं कि नौजवान नस्ल में, क्योंकि मुझे ये याद है कि शुरू में जब कश्मीर के कुछ तरह के तराने वगैरह इस तरह के नेशनलिज्म के नहीं थे, तो इंडियन फिल्मों के और दाएं बाएं फिल्मों के सॉन्ग लगा के वो अपने फंक्शनों में लगाते थे, रैलियों में लगाते थे। अब उसके बाद जब ये तराने थोड़े से मैंने काम किया, तो अब मैं ये देख रहा हूँ, सुनने में जो आ रहा है या जो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि हर रैली में, हर प्रोग्राम में वो नेशनलिज्म के ये तराने हमारे चल रहे हैं। तो अगर ये काम अच्छा है, लोग समझते हैं कि इसको होना चाहिए। आसिफ भाई बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि लियाकत लोन साहब अभी लिख रहे हैं कि आप कौमी सरमाया हैं, आप हमारा, आप कौमी हीरो हैं हमारे। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत अप्रिशिएट आप कर रहे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, आपसे, आपके काम से मोहब्बत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो सुने, मकबूल हमारा मकबूल है, तो जो मकबूल हमारा जिंदा है मैं सुना देता हूँ। कातिल को पुकारो जिंदा है, कातिल को पुकारो जिंदा है, मक्तल को सवारो जिंदा है सबका नारा जिंदा है, मकबूल हमारा जिंदा है, मकबूल हमारा जिंदा है, कातिल को पुकारो जिंदा है, मक्तल को सवारो जिंदा है लाख सलामी बट तुम पर, कुर्बान तुम्हारे परचम पर, है लाख सलामी बट तुम पर, कुर्बान तुम्हारे परचम पर, के काम तुम्हारा जिंदा है, मकबूल हमारा जिंदा है, मकबूल हमारा जिंदा है, कातिल को पुकारो जिंदा है, कातिल को पुकारो जिंदा है। जी शायद भाई। आसिफ भाई बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं आप। आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आप पढ़ते भी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके काम से मोहब्बत करते हैं। अभी चूंकि जो लिखने वाले लोग हैं, जो लिखते हैं आपके लिए, कमेंट्स करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप बहुत जबरदस्त। जंजीर का वो कह रहे थे कि जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, शायद जंजीर वाला। ये चूंकि सबसे मेरा ख्याल आपका जो पॉपुलर सॉन्ग था पिछले अरसे में, सबसे ज्यादा यही रहा ना आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं वो सुनाता हूँ जंजीर वाला। जंजीर टूटने की आवाज आ रही है,
जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, हर दुश्मने वतन पर दहशत सी छा रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है। और दूसरा कौन सा था? वादिये कश्मीर है, वादिये कश्मीर है, वादिये कश्मीर है, वादिये कश्मीर है, जन्नत निशां ये मुल्क है, ये हर जगह तहरीर है, वादिये कश्मीर है, वादिये कश्मीर है, इसमें है जंगल घने और साथ है दरिया रवां, हुस्न में इसके मुकाबिल मुल्क है कोई कहाँ, हर किसी को खींच ले ये हुस्न में तासीर है, वादिये कश्मीर है, वादिये कश्मीर है। जी शायद भाई। आसिफ भाई हमारे एक दोस्त ने लिखा है, मैं आपको शेयर कर दूं ये कमेंट्स आपसे, कि वो कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे कि आज़ादी के 3 निशान होते थे, तुलबा, मजदूर और किसान, लेकिन अब ये नारा लगेगा कि अब 4 निशान हैं, आसिफ हाशमी, तुलबा, मजदूर और किसान। मतलब अभी आपको तो ना करें जी ना, मैं बहुत गरीब सा बंदा हूँ और मैं बहुत मेरा नहीं, मैं लोगों की जो मोहब्बत है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। लोगों ने बहुत मोहब्बत की मुझसे, और नहीं इतना भी ऊपर नहीं हूँ अभी, लेकिन यह है कि मेरी कोशिश है कि नेशनलिज्म में नौजवान नस्ल के लिए कुछ करूँ, ये मेरी विश है। इसमें आप लोगों का साथ भी चाहिए, ताउन भी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि आपने मुझे मेहमान बुलाया अपने टीवी चैनल पे। मैं शायद पहली दफ़ा आया हूँ इस तरह के किसी चैनल पे। मैंने इस तरह के चैनल पे कभी इंटरव्यू या इस तरह का कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ ग्राउंड पे और मुख्तलिफ जलसों में और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों पे मैंने वो सॉन्ग वगैरह किए हैं, तराने अपने नगमे वो किए हैं, लेकिन मैंने ये मेरा पहला इंटरव्यू है, इससे पहले मैंने नहीं दिया। तो आपकी मोहब्बत है जी, जो आप हमें यहाँ तक आपने हमें इज्जत दी, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, आपने टाइम दिया हमें। लियाकत लोन साहब तो कह रहे हैं कि हमारी अपनी एक कल्चरल एकेडमी होनी चाहिए, उसके लिए हम सारे मिलकर काम करें, उसमें ज़रा आपका रोल होना चाहिए। लियाकत लोन साहब चूँकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंग्लैंड में होते हैं, तो बस लियाकत लोन साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़ाहिर है ये हम सबकी एक टीम वर्क होना चाहिए, और जब तक एक टीम पूरी नहीं होगी, तो टीम ना हो तो कभी आप मैच विन नहीं कर सकते। तो मैच विन करने के लिए हमें एक टीम बनना पड़ेगा, और टीम बनकर आसिफ भाई के साथ हम सबने मिलकर काम करना होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये काम सारे हो जाएंगे। कल्चरल एकेडमी वाकई बहुत ज़रूरी है, हमारा अपना कल्चर है, तो इसके लिए आसिफ भाई तो हैं तो हमारे साथ, लेकिन हमें इनके साथ एक टीम बन के खड़ा होना पड़ेगा। मैं कुछ बता दे एक सिंगर। जी शायद भाई। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए मतलब अपना इसी तरह से कह रहे हैं। आसिफ भाई इस बारे में कभी हमारे यहाँ चूंकि तो हमारी अपनी जो कल्चर है उसके बारे में कोई वहाँ पे इस तरह से सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इस तरह से एक कल्चरल एकेडमी अपनी हमारी होनी चाहिए जिसमें हमारा कल्चर भी महफूज हो, इस तरह से सारा हो। तो इसके बारे में कभी आपने सोचा? सर कहाँ हमारा कल्चर रहा। मैं एक दफ़ा बुक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 47 से पहले यहाँ पे हमारा एक कल्चर था, बड़ा रिच कल्चर था जम्मू वालों का, और यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 47 के बाद आपको जब किसी कौम को गुलाम रखा जाता है तो सबसे पहले उसकी सारी सकाफत, उसके कल्चर को छीन लिया जाता है, ताकि उस नौजवान को ना आगे का पता हो ना पीछे का पता हो। तो उस हवाले से जी आसिफ भाई बोले, आप बोले। ख़वातीन हज़रात, आसिफ भाई को मेरा जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी आप बोले प्लीज।
जी, मैं ये कह रहा था कि जब शायद भी जब किसी कौम को गुलाम रखा जाता है तो सबसे पहले उसके कल्चर और सकाफत पे डाका मारा जाता है। तो वही हुआ हमारे साथ। 47 से पहले हमारा कल्चर था, हमारा बड़ा रिच कल्चर था, और उस पे शबखून मारा गया। और उसके बाद ये जो काबज़ कुव्वतें होती है तो वो तो ऐसा करती हैं कि उस नौजवान को कंफ्यूज करती हैं कि ना उसको आगे का पता हो ना पीछे का पता हो, तारीख कल्चर वो छीन लिया जाता है। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ, लेकिन वो वापस आएगा ज़रूर। इसके लिए देखें, कौम में बनने के लिए बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये पहले से कौम थी, थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन ये है कि नौजवान नस्ल पे हमें ये उम्मीद है, रखते हैं उम्मीद कि नई नौजवान नस्ल उठेगी और वो अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपने उस मामलात को फिर से दोबारा से उसको करेगी। उसी के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी चाहिए, और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम नहीं, हम सब मिलके करेंगे स्ट्रगल। कल्चरल एकेडमी की यहाँ तक बात है, ये तो लूली लंगड़ी सी कल्चरल एकेडमी ऑलरेडी मौजूद है। ये जो हमारा सेटअप है, एजेके का सेटअप है, इसमें मौजूद है। लेकिन उसमें वही है ना कि जो काबस और गासब कुफ्ते होती हैं तो वो अपना कल्चर प्रमोट करती हैं। तो वो उसमें कश्मीर का कल्चर या रियासत जम्मू कश्मीर का कल्चर प्रमोट नहीं हो सकता। उसमें वही स्पेसिफिक जो खुद वो प्रमोट करना चाहते हैं वही होता है। तो खुद से हमें बासियत कौम, बासियत जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो आज़ाद माहौल में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। और वो अगर सपोर्ट करते हैं, तावन करते हैं, तो हम यहाँ ग्राउंड पे काम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट ना हो तो खुद से फिर इतना ही हो सकता है जितना ये हुआ है, आपने सुना है। तो अगर सपोर्ट हो तो फिर अच्छा। ये चूंकि लियाकत भाई का क्वेश्चन था, लियाकत भाई कह रहे हैं कि वो एट टाइम मतलब रेडी, तो उन्होंने कहा है इसके लिए वो रेडी हैं। तो लियाकत भाई ज़ाहिर है बहुत ही कमेंटेड वो है, तो हम सारे मिलकर जरूर इंशाल्लाह कोई ना कोई करेंगे। तो उसके बाद कुरुम इत्तफाक हैं, वो कह रहे हैं कि आसिफ भाई से पूछें कि ग्राउंड में क्या क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप नेशनलिज्म को फ़रोग देते हैं, तो अपने कल्चर को जब फ़रोग देते हैं आप, तो आपको क्या क्या परेशानियां ग्राउंड में दरपेश होती हैं, ये पूछ रहे हैं कुरुम इत्तफाक। क्या सवाल है उनका कि ग्राउंड पे क्या दुश्वारियां पेश आती हैं? जी हाँ, चूंकि जब आप अपने कल्चर को फ़रोग देते हैं, नेशनलिज्म को फ़रोग देते हैं, वहाँ पे तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। नौजवान नस्ल सुनना चाहती है और सॉन्ग बहुत पसंद भी करती है, और लोगों का ट्रेंड भी ये है कि वो नेशनलिज्म के सॉन्ग अपने मोबाइल में रखते हैं, डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं मुख्तलिफ रैलियों में, मुख्तलिफ फंक्शन में। और मैं ये भी देख रहा था एक दिन सोशल मीडिया पे, किसी ने चाहा था कि स्कूल की असेंबली में सुबह बच्चों ने वादी कश्मीर और वो मकबूल हमारे मकबूल था, तो उन उस्तादों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने असेंबली में अपने बच्चों से मकबूल हमारा जिंदा है मेरे तराने को प्ले किया, और बच्चों ने उस तराने को वो गाया साथ। तो ये ट्रेंड है और ये इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मुश्किल दुश्वारी कोई नहीं है। मुश्किल दुश्वारी जो पेश आ रही है वो सिर्फ यही है कि एक तराना बार बार कितनी बार बंदा सुनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तराने आने चाहिए नेशनलिज्म के, अपनी कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने कल्चर के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। बस ये चाहता हूँ। और फिर ये है कि ये एक बंदे का काम तो है नहीं सर, इसमें यह है कि और भी लोगों को जो इस तरह के अच्छा गाते हैं या जिनका ये मतलब शौक है, उनको भी मेरे साथ अटैच होना चाहिए, वो भी गाएं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि बस मैं ही आल इन आल हूँ और मैं ही करूँ कुछ, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी सीखा है कहीं से। अगर कोई वो शौक रखता है तो वो मुझसे रब्ता करे, कांटेक्ट करे, वो भी गाए। मैं उसको जो मैं जानता हूँ मैं उसको भी सिखाऊंगा, और किसी की अगर ख्वाहिश है तो उसका भी साथ तावन किया जाएगा। मिलजुल के हो सकता है, सब लोग मिलकर। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने अभी इधर कमेंट्स किया है कि वो कह रहे हैं कि मैं एक तराना आपको भेजूंगा, तो आपने उसकी वीडियो बनानी है। तो शायद उन्होंने तराना खुद लिखा हो तो वो आपको भेजेंगे। तो ज़रा इस तरह से सर मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टूडियो में। और चूंकि कश्मीर में तो इस तरह का कोई स्टूडियो है नहीं, ये पाकिस्तान में स्टूडियो हैं। तो स्टूडियो में ज़ाहिर वो जो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिशियन, तो वो उनके अखराजात होते हैं, वो पे करने पड़ते हैं। तो ये जितने भी तराने आए हैं तो ये दोस्तों ने भी तावन किया, मुख्तलिफ दोस्तों ने तावन किया, उनकी तावन से ये आए। एक दो मैंने खुद से किए हैं, बाकी जितने भी तराने आए हैं दोस्तों ने तावन किया है।
तो कोई दोस्त अगर ये चाहता है कि उसने जो लिखा है वो अच्छा है, मतलब सही बैर में है, इसकी ये एक अपनी एक जबान होती है, अगर ये उसमें है, पूरा उतरता है, शायरी की वजन में है, तो ये गाया जा सकता है। तो उसके लिए है कि स्टूडियो के अखराजात दोस्त अगर पे करते हैं तो एक तराना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक माह में 20 तराने आ सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों का तावन भी चाहिए, क्योंकि एक बंदे का ये काम नहीं है, ये सारे दोस्त मिलकर तावन करेंगे तो तब ये मुमकिन हो सकता है, आसिफ और भाई, वो तराना भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी जी। आसिफ भाई, मेरे व्हाट्सएप पे तकरीबन इस वक्त तकरीबन 21 मैसेज ऐसे आ गए हैं कि जिसके लिए वो कह रहे हैं कि आप प्लीज बातें नहीं करें बल्कि हमें कुछ ना कुछ सुनाएं। ये कह रहे हैं, 21 मैसेज है मेरे व्हाट्सएप पे। मैं अभी इस देख रहा था कि मेरे व्हाट्सएप पे 21 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं। आसिफ भाई से खवातीन और हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। आसिफ भाई जैसे हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात दोबारा करवाते हैं। आसिफ भाई कश्मीर के मशहूर आप कह सकते हैं कि सिंगर हैं। आपने जो जसकोल धरने में इनको देखा होगा, वहां पे जो लोगों का लहू गरमाते रहे हैं। उसके अलावा ये बार बार जितनी भी दफा इन्होंने यहाँ पे किया है सॉन्ग्स, ये हमेशा करते रहे हैं, लोगों को दिखाते रहे हैं सॉन्ग्स, और लोगों को हमेशा उनका जो लहू है वो गरमाते रहे हैं। लेकिन अब की बार मेरा ख्याल है हमें बहुत बड़ा इंटरनेट का इश्यू है इस्लामाबाद में। ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको बार बार इसका बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुलिका जितने भी एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा इश्यू है। इंटरनेट ना 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 होने के बराबर है इंटरनेट वहाँ पे। हम आसिफ भाई को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ भाई अगर दोबारा हमें ज्वाइन कर सकें तो वो सुबह कभी तो आएगी। ये वाला तराना हम आसिफ भाई से ज़रूर सुनेंगे। आज़ाद भाई, आसिफ भाई मुझे जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये वाला तराना हम उनसे हर सूरत में सुने, क्योंकि आसिफ भाई के पास इंटरनेट का बहुत इश्यू है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस्लामाबाद में इंटरनेट का। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आसिफ भाई जैसे ही वो मुझे ज्वाइन करते हैं तो मैं जी जी। जी, आसिफ भाई ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर दिया है, तो मैं आसिफ भाई को ज़रूर मैं आसिफ भाई, अभी जो हमारे लिए जो जी आपकी जी। रिक्वेस्ट आई है, मैं आपको बता रहा था कि मेरे व्हाट्सएप पे तकरीबन 21 ऐसे मैसेजेस हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं लोग कि आप हमें कुछ जी सर। सुनाएं। तो ये जो अभी एक लेटेस्ट मुझे एक किसी दोस्त ने कमेंट्स किए हैं कि आज़ाद भाई ने कि आप सुनाएं कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये प्लीज सुनाएं हमें ना वो सुबह। ये चूंकि मेरा भी बड़ा फेवरेट था जब मैं ज़माना तालिब इल्मी में था, तो मेरा भी ये बहुत फेवरेट हुआ करता था। तो प्लीज सुनाएं ये। सर, ये वो सुबह कभी तो आएगी, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन इसकी मैंने ट्यून बनाई थी, मुझे याद है कुछ वो और तर्ज की थी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जी, जो आपके पास है, जितना आपको पता है, चलो चलो साहब। वो कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जी 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 जी। वो सुबह कभी तो आएगी, 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 जब ताकत दो के याद
बदलने से धरती ना खरीदी जाएगी, टुकड़ों में बटी मेरी धरती जब एक वतन बन जाएगी, उस वक्त कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत जी बहुत शायद भाई। बहुत जबरदस्त आसिफ भाई, बहुत जबरदस्त। इंटरनेट का बेशक इशू है हमारे पास, लेकिन बहुत जबरदस्त। अनायतुल्लाह कश्मीरी साहब पूछ रहे हैं आपसे कि जी आप मुझे आप सुन रहे हैं? अनायतुल्लाह कश्मीरी साहब आपसे पूछ हेलो। रहे हैं। जी जी आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई सुन रहे हैं मुझे? जी आसिफ भाई, अनायतुल्लाह कश्मीरी साहब पूछ रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी थी? जी जी मैं आवाज आ रही है आपकी मुझे। अनायतुल्लाह कश्मीरी साहब पूछ रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी थी? मैंने उसका जवाब मैंने दिया था पहले स्टार्ट में कि जब मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में आया तो मुझे पता चला कि नेशनलिज्म क्या है और ये रवायती सियासत क्या है और हमारी ये जे के असम्बली कितनी पावरफुल है और ये लोकल लीडरशिप क्या है। जब इसके बारे में मुझे इल्म हुआ तो फिर मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया और मैंने नेशनलिज्म पे काम करना शुरू कर दिया। शॉर्ट सा। जी अनायतुल्लाह साहब, आपके लिए मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन का आंसर काफी होगा। उसके बाद कमल कमल याद हैं, कह रहे हैं कि आपके भी शायद जन्नम के अजाबों में मिले, चूंकि इंटरनेट पे वो बात करना चाहते हैं कि इंटरनेट का ये इशू है कि जन्नम है, जिस तरह इस तरह से हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं। ये आपसे एग्री करता हूँ मैं, चूंकि 21वीं सदी है और 21वीं सदी में इंटरनेट का ये हाल है कि वहाँ पे हमारी उनसे बात नहीं हो सकती। ये वाकई ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद नसीम अमीन हैं, वो दूर से आपको सुन रहे हैं। नसीम अमीन अली सिविल में है शायद इस वक्त, और वो अली तोली पीर के बिल्कुल दामन में है, और वहां से होकर उन्होंने फरमाइश की है कि अगर मकबूल भट्ट शहीद वाला तराना, वो चूंकि फरवरी का 11वां दिन था, वो सुतन गर्द दिन था, वो कह रहे हैं कि वो सुना दें अगर प्लीज। तो चूंकि आज मकबूल भट्ट शहीद की, चूंकि आज उनका बर्थडे भी है, आज चूंकि 18 फरवरी को वो पैदा भी हुए थे, तो इन्होंने बहुत दूर से आपसे फरमाइश की है कि ये वाला आप जरूर सुनाएं, चूंकि आज उनका बर्थडे भी है। तो माए मकबूल भी है, 11 फरवरी को वो शहीद हुए, 18 को वो पैदा हुए, तो इस वजह से अगर प्लीज अगर आपके पास वो है तो वो प्लीज उनको जरूर सुना दें। उसके बाद जो मोहम्मद अपना तारिक रशीद साहब है, जो कह रहे थे कि मैं आपको तराना भेजूंगा, तो वो कह रहे हैं कि पेमेंट मैं कर दूंगा, उसकी जो बनेगी तो वो उसकी पेमेंट स्टूडियो की वो कर देंगे, आप सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर दें अगर प्लीज। तो जी जी बहुत शुक्रिया। वो कलाम मुझे व्हाट्सअप करें, आपको कर दें, आप मुझे भेज दें या मेरा व्हाट्सअप नंबर उनको दे दें, वो तराना हो जाएगा। सर ये जो तराना कह रहे हैं कि मकबूल भट्ट के हवाले से, असल में चूंकि मैं मकबूल भट्ट शहीद के ऊपर मैंने खुद से जो लिखे हैं, मतलब वो मैंने गाया, मकबूल हमारा जिंदा है और भी हम कोशिश करेंगे, वो मैं उस पे काम नहीं करता जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ हो या किसी शायर ने लिखा है, किसी गुलकार ने उसको गाया है, किसी सिंगर ने उसको गाया है, तो मैं उसको दोबारा फिर मैं रिपीट नहीं करता या नहीं गाता ज्यादा। मैं अपने ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि हो। तो अगर कोई मेरे जो गाने हैं उनको पसंद है या उसमें से कोई कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। वो शायद मुझे याद नहीं है, वो नसीम अमीन साहब, मकबूल भट्ट का जो वो कह अगर रहे आप मुझे सुन रहे हैं तो आसिफ भाई के हैं। पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो प्लीज आप हमें कोई दूसरा बता दें तो आसिफ भाई वो आपको सुना देंगे, क्योंकि अभी इनके पास वो उस तरह से मौजूद नहीं है। आसिफ भाई, जो आपका जो नया तराना है वो अभी अभी आप रिलीज करने जा रहे हैं, जी जी वो हमारे नाज़रीन को आप सुना दें आप। सर वो अगर आप म्यूजिक में अपने चैनल से चला दे, मैंने आपको म्यूजिक में भेज दी है। और लाइव का वो नहीं होता जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ और म्यूजिक के साथ जो चीज सामने आती है वो नाज़रीन को अच्छी भी लगती है, और मेरे जितने भी तराने हैं वो म्यूजिक में है और वही लोग पसंद करते हैं। तो लाइव ना वो टेम्पो रहता है, ना वो माहौल होता है, और ना शायद लोगों को उस तरह पसंद भी है। वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, मैं म्यूजिक वाला चलाऊंगा, लेकिन बस वो चलाए, वो सुनाए उनको। आप उसके साथ साथ आपकी गुनगुनाए साथ में तो और भी
मजा आ जाएगा हमें। हाँ हाँ, ये कर सकता हूँ। आप अगर वो म्यूजिक पे प्ले करते हैं तो उसके साथ भी हाँ गुनगुना सकते हैं। मैं म्यूजिक वाला जरूर चलाऊंगा आपके लिए, हर सूरत में चलेगा म्यूजिक वाला। अच्छा सर, उससे पहले वो लास्ट पे आप चलाना और लोगों को सुनाना, वो उस पे उसके बाद एंड कर देंगे। मैंने आपके चैनल के वसादत से सिर्फ एक दो बातें करनी है नौजवानों से। अगर आप अपने जी सवाल पूछ लें, फिर जी आखिर पे जी मैं जी वो जी जवाब दूंगा, फिर उसके बाद राना फाइनल। जी बोले आप जो आपने जो आप बात करनी है आप आपका बोले। इसके आ, आपका कोई सवाल तो नहीं है ना इसके बाद? नहीं, अगर कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं भेजा तो मैं आपको ठीक है। सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरनेट के बहुत पैथेटिक कंडीशन सर है आपके पास। तो सर मैं नौजवानों से मुखातब हो के सिर्फ इतना ये कहूंगा कि जब हम तारीख उठा के देखते हैं, जब हम किताबों में पढ़ते हैं, और जब हम मुख्तलिफ शायरों को सुनते हैं, जब हम मुख्तलिफ अदीबों को और मुख्तलिफ लोगों को जब सुनते हैं ना, तो वो सब लोग जितने भी मुफक्किर हैं, जितने भी अदीब हैं, शायर हैं, वो नौजवानों को बहुत फोकस करते हैं कि नौजवान ये कर सकते हैं, नौजवान वो कर सकते हैं, नौजवान ऐसा कर सकते हैं। तो उसी हवाले से मैं ये बात करूंगा कि नौजवानों को, खास कर रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बहुत गलत डगर पे ले जाया जा रहा है। हर किसी के पास अच्छा मोबाइल है, रखता है, बिल्कुल तहरीक से बेखबर है। और फिर जो लोग तहरीक से थोड़ा सा वाबस्ता है, अच्छा बोलते हैं या कुछ इस तरह की सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, उनको ये रायती लोग जो है ना अपने गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं, उनसे मुलाकात करके तो अपने चक्कर में डाल देते हैं। उस हवाले से मैं सिर्फ 2-3 शेर भी उनको सुनाऊंगा, दोस्तों को, नौजवानों को। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी शायर ने लिखा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। नौजवानों के लिए खास तौर पे मैं ये डेडिकेट करता हूं, जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं। बहुत जबरदस्त। और नौजवानों के लिए मैं ये कहूंगा कि ये खामोश मजाजी तुम्हें कहीं मार डालेगी। ये जो खामोश मजाजी है नौजवानों में, अक्सर लातल्लगी, जी मेरा तल्लक नहीं है, मेरे अब किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं जो है ना बस पढ़ूंगा, मैं ये करूंगी, इस पर में जीना है तो कहराम मचा दो। वाह 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 वाह। दोबारा आप रिपीट सुन रहे करें, एक दफा रिपीट करें। बहुत जबरदस्त है, हो बहुत मुझे? एक्सीलेंट। ये खामोश मजाजी, नौजवान जो खामोश है, कि ये खामोश मजाजी तुम्हें कहीं मार डालेगी। ये खामोश मजाजी तुम्हें कहीं मार डालेगी, इस दौर में जीना है तो कहराम मचा दो। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। और फिर एक शेर नौजवानों के लिए एक शेर है कि नौजवान ही तकदीर को बदलते हैं। नौजवानों को लिए पूरी दुनिया ने नौजवानों को फोकस किया। और इकबाल ने भी एक शेर लिखा था कि नहीं है नशे मन कोई कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चों पर। कि ये जबर का, ये जेल का, ये जर का तसल्लत, ये जबर का, ये जेल का, ये जर का तसल्लत, और तुम देख वक्त तीनों से लड़ेंगे। अशरों के तदब्बर ने यही हुक्म दिया है कि अब खाक नशीन तख्त नशीनों से लड़ेंगे। तख्त नशीनों से लड़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत आप सुन रहे हैं मुझे? बहुत सुपर, बहुत सुपर। अब खाक नशीन तख्त नशीनों से लड़ेंगे। बहुत बहुत मजा आया ये सुनते हुए। ये तो बहुत ही खूबसूरत पैगाम है हमारे नौजवानों के लिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। फिर एक पैगाम और दे सकता हूँ। ये जो रवायती लोग हमारे जो नौजवान लोग हैं, वो रवायती लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनको झूठा झांसा दिया जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। उनके लिए बड़ा खूबसूरत शेर है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो ये जरूर देखें कि उल्फते देश से बेजार ना होने देंगे, उल्फते देश से बेजार ना होने
देंगे किसी बशिंदे को, किसी शख्स को गद्दार ना होने ना देंगे। होने देंगे। जिनका मंशूर ही होंगे, काट डालेंगे हर जालिम और जाबर का गला, कि हम कभी भी जबर करने देंगे। अलग शायरी से है, और जब मुझे इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मैं पहुंचाऊं कि जो सफर तय करना है और नौजवान ही कुछ कर सकते हैं, और उनको उठना होगा अपनी रियासत के लिए, अपनी पहचान के लिए। उनको इससे दूर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये सोशल मीडिया उनके पास है तो सर्च करें। एग्जैक्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ जी शायद जावेद भाई आवाज का इश्यू इसलिए है कि वहाँ पे चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का इश्यू है, जिसकी वजह से आवाज उस तरह से आप तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन हम कोशिश करेंगे कहीं आगे फिर कोई प्रोग्राम करेंगे जिसमें आवाज आप तक पूरी तरह पहुंचा पाए। लेकिन आवाज का इश्यू इसलिए आ रहा है बहुत। मैं आपसे सब सारे लोगों से माजरत चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेट का इश्यू है। आसिफ भाई, जो आपका जो आप तराना है, जो नया तराना है आपका, मैं चाहता हूँ जी जी वो मैं म्यूजिक में प्ले करूंगा, लेकिन आप जरूर साथ गुनगुनाएंगे ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो उसको इसकी आपके इस ये तराना जो लिखा है ये खुर्शीद खान खुर्शीद, ये कराची टंगी के हैं। इन्होंने लिखा है, खुर्शीद खान खुर्शीद कराची टंगी के हैं, इन्होंने इसको लिखा है और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करवाई है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो शायर लिखते हैं उनका अपना एक रोल है और उनका नाम भी आना चाहिए। तो ये खुर्शीद खान खुर्शीद साहब हैं, कराची टंगी में रहते हैं, रावला कोट। तो उन्होंने ये लिखा है और इसको मैंने कंपोज किया और इसकी रिकॉर्डिंग कराई है। इसमें दोस्तों ने मेरे साथ तावन किया है रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडियो की पेमेंट के लिए उनने मुझसे तावन किया। तो ये मार्केट में आया है। और भी अगर कोई दोस्त ये ख्वाहिश रखता है कोई अच्छा तराना लिख सकता है कश्मीर पे, नेशनलिज्म पे, या कश्मीर की खूबसूरती पे, या अपने कल्चर के हवाले से, सकाफत के हवाले से, किसी पहाड़ी ज़बान में, तो वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करे। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टूडियो के अखराजात मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें दोस्त अगर मेरे साथ तावन करेंगे तो मैं उनको वो रिकॉर्डिंग करवा के तो दे सकता हूँ। जी ये मेरा बिल्कुल 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 सही बात है। मैं आपका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ये एग्जैक्टली चूंकि बात यही है। लेकिन जितने भी दोस्त हैं हमें सुन रहे हैं तो वो ज़रूर ऐसा ही करेंगे, आप तक चूंकि वो पहुंचाएंगे हर सूरत में। आसिफ भाई, मैं अभी आपका वो नया सॉन्ग है मैं वो प्ले करना चाहता हूँ, वो प्ले करूँगा। तो उसके साथ आप प्लीज़ साथ में गुनगुनाएंगे उसी सॉन्ग के साथ जो अभी आपका नया जो तराना है वो वाला। जी जी तेरा काफिला झुका नहीं, रुका नहीं, अमान तेरा काफिला झुका नहीं, रुका नहीं। अमान तेरा काफिला
जरा बुझा नहीं, राग वो बुझा नहीं, हम मानते तेरा काफिला झुका। वतन मेरे की शान है तो हुर्रियत की जान है, वतन मेरे की शान है तो हुर्रियत की जान है। न डर दलेर कौम मेरी की तू की पहचान है, न डर दलेर कौम मेरी की तू की पहचान है। सलाम जिसकी अजमत को करता एक जहान है, करता एक जहान है। अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं, अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं। करता एक जहान है, करता एक जहान है, मान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं, अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं। लर्ज़ेंगे हैबत से दुश्मनों के लर्ज़ेंगे हैबत से, वतन हमारिया से भी हरफा तेरा मुकाम है, हरफा तेरा मुकाम है। अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं, अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं। हरफा तेरा मकाम है, हरफा तेरा मुकाम है, अमान तेरा काम तेरा काफिला नहीं रुका। इस कौम के हर फर्द के लबों पे तेरा नाम है, इस कौम के हर फर्द के लबों पे तेरा नाम है। वतन के तूलो अर्ज़ में रोशन तेरा मुकाम है, वतन के तूलो अर्ज़ में रोशन तेरा मुकाम है। जुदा होके भी कौम के दिलों से तू जुदा नहीं, दिलों से तू जुदा नहीं। अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं, अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं। हसीन तेरा काफिला रुका तू जुदा नहीं, नहीं, अमान तेरा काफिला झुका नहीं रुका नहीं, अमान तेरा काफिला झुका रुका नहीं। आसिफ भाई बहुत ज़बरदस्त है, ये जो नियात राना है आपका बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आपकी बड़ी जिदोजहद है, ये एक सॉन्ग नहीं है, एक तराना नहीं है, बल्कि एक मैसेज है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक मैसेज है। आपकी बड़ी कि आप हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको एक पैगाम छोड़ रहे हैं उसके लिए, ताकि वो हमेशा ये पैगाम उनके पास रहे कि वो आज़ादी की जो जिद्दोजहद है इसमें वो हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े होकर ये जिद्दोजहद कंटिन्यू करें। ये उनके लिए एक पैगाम है, ये एक तराना नहीं है, एक सॉन्ग नहीं है, बल्कि एक पैगाम है उनके लिए। सर मुझे 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 किसी दोस्त ने मुझे किसी आसिफ भाई आपके पास इंटरनेट का चूंकि अपना बहुत ही ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है आपकी, बहुत पैथेटिक सर कंडीशन। मैं ये कहूँगा कि अपने मौसम को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर
रियासत जम्मू कश्मीर के मुहसन है अमानुल्लाह खान, उन्होंने बहुत जदोजहद की और उनका एक नाम है, एक बड़ा करेक्टर है। तो हमें अपने मौसनों को भूलना नहीं चाहिए। जैसे आसिफ भाई, आपकी आवाज मेरे पास बहुत ही ज्यादा कट के आ रही है। आवाज पूरी उस तरह से ना मेरे पास आ रही है, ना मेरे नाजरीन के पास आ रही है। लेकिन मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आप मेरे नाजरीन के सामने आप आए, उनके पास आके आपने अपनी आवाज से उनको गा के सुनाया। हम कोशिश जरूर करेंगे कि इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में जब इंटरनेट की बेहतर कंडीशन हो आपके पास, तो हम आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में लें और दोबारा अपने प्रोग्राम में जी भेजें, तो आपके जी साथ एक अच्छा प्रोग्राम करें हम। बहरहाल, आज के प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। ख़वातीन और हज़रात, ये थे मेरे साथ जो मशहूर कश्मीरी सिंगर हैं आसिफ हाशमी, ये मेरे साथ अभी वो मौजूद थे। अभी एक जो हमारा जो आज का प्रोग्राम था, इसके प्रोग्राम के नहीं बल्कि एक लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है मेरे पास। बाखबर ज़राए ने मुझे ये बताया है कि जो लापता जानजेब थे, जानजेब बलोच, इनकी वालदा ने डी चौक में चूँकि धरना दिया हुआ था, तो वो धरने के दौरान वहाँ पे वफात पा गई हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और जो जानजेब हैं, अल्लाह ताला उनको भी कहीं पे अगर वो किसी भी तरफ हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला वापस ज़रूर अपने घर पहुँचाएँ, हम ये भी दुआ करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो पूरा हमारा प्रोग्राम था, उसमें ज़ाहिर है इंटरनेट की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा आज प्रॉब्लम का शिकार रहे। इंटरनेट पाकिस्तान में किसी भी सूरत में, आपने देखा कि पाकिस्तान में अभी आसिफ भाई इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन इस्लामाबाद में इंटरनेट की पोजीशन आपने देखी कि इंटरनेट बिल्कुल ही पैथेटिक कंडीशन में है। वहाँ पे हमारी बात उनसे नहीं हो सकी और वो उस तरह से आपको अपनी आवाज़ में सुना भी नहीं सके जिस तरह से वो सुनाना चाहते थे या हम सुनना चाहते थे। उस तरह से वो उस तरह से नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका कि इंटरनेट इंतहाई पोर कंडीशन में है वहाँ पे। यहाँ पे तो पुअर कंडीशन में है इस्लामाबाद में, और अगर आसिफ भाई चूंकि अगर बाग में होते तो वहां पे आप सुन ही ना पाते, इसलिए कि वहां पे इंटरनेट है ही नहीं। इंटरनेट आज़ाद कश्मीर में मौजूद ही नहीं है, और पाकिस्तान में इंटरनेट की ये पोजीशन है कि वहां पे हम बात नहीं कर पाते। किसी भी दोस्त से अपने बात करना बहुत मुश्किल होती है। प्रोग्राम में ये जो तीसरा प्लेटफॉर्म था जो मैंने यूज़ करके कोशिश की कि हम आसिफ भाई की आवाज़ आप तक पहुंचा पाएँ, लेकिन उस तरह से हम नहीं पहुंचा पाए। मैं आपसे सारे दोस्तों से मैं आप सारे दोस्तों से माजरत चाहता हूँ, एक दफ़ा फिर माजरत चाहते हुए आप सारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन ये जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को सेव करने की ज़रूरत है, और उस कल्चर को सेव करने के लिए हमें एक टीम बनना पड़ेगा, और हम अपने कल्चर को सेव करेंगे ताकि हम अपना जो कल्चर है इसको अपनी आइंदा आने वाली नस्ल तक प्रोमोट कर सकें, उन तक दे सकें कि हमारा भी एक कल्चर था। अगर आज हम इस नुक्ते पर इस पर जमा नहीं होते, इकट्ठे होकर काम नहीं करते, तो हम ये अपना जो कल्चर है ये अगली नस्ल तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए हम सबको कि अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखकर एक जगह पे हम जमा हो जाएं और एक टीम बनकर अपने कल्चर की हिफाजत फरमाएं। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ रहने का आज बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक और अहम अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहता हूँ, वो ये कि हम आज़ाद कश्मीर में चूँकि इलेक्शन अभी आने वाले हैं, तो उन इलेक्शन से पहले हम ये करना, हमारा एक प्रोग्राम है आपकी आवाज़, तो में हम आपके जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी तहसीलें हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं और वार्ड्स हैं, वहाँ पर हम आपके पास आएंगे और आपके जो मसाइल हैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किए थे, इस गवर्नमेंट ने आके आपसे वादे किए थे और उसके बावजूद अगर हुए या नहीं हुए, हम आपके पास आएंगे और आपसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसके लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये हम 2 वीक्स के अंदर अंदर इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। हम आपके पास भी आएंगे और आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपसे हमारा राब्ता मुमकिन नहीं होता, तो आप हमें अपने जो मसाइल हैं उनकी वीडियो बनाकर या ऑडियो हमें या वीडियो बनाकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे हमें सेंड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे हमें भेज सकते हैं, या हमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो हम प्लीज़ वो आपकी जो वीडियो होगी वो आपके नुमाइंदे तक पहुंचाएंगे
और उस पर हम आपकी आवाज़ बनने की पूरी कोशिश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।